हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो मेरे दोस्त, इससे पहले के टॉपिक में हम लोगों ने बात किया था संसदीय समिति के बारे में। यानी हम लोग संसदीय समिति के बारे में हम लोगों ने देखा था कि संसदीय समिति दो प्रकार की होती है। इन सारी समितियों का गठन कौन करता है? तो इन सारी समितियों का गठन करता है लोकसभा अध्यक्ष। अब बात करेंगे ये समितियां कितनी प्रकार की थी। तो ये समितियां दो प्रकार की, एक अस्थायी और एक अस्थायी। अस्थायी समितियों में हम लोगों ने एक समिति देखा था जिस समिति का नाम था वित्तीय समिति। और वित्तीय समिति के अंतर्गत हम लोगों ने दो समिति के बारे में देखा था, दो संसदीय समिति के बारे में देखा था। एक हम लोगों ने देखा था लोक लेखा समिति और दूसरा हम लोगों ने देखा था प्राक्कलन समिति। और आइए बात करते हैं लोक लेखा और प्राक्कलन समिति के बाद तीसरे वित्तीय समिति के बारे में, जिसका नाम होगा लोक उद्यम या इसे सरकारी उपक्रम समिति कहा जाता है। इसे लोक उद्यम या सरकारी उपक्रम समिति कहा जाता है। अब आइए जानते हैं इसके बारे में। ये लोक उद्यम या सरकारी उद्यम समिति क्या है? तो मेरे दोस्त, भारत सरकार के अंतर्गत बहुत ऐसी कंपनियां हैं जिसमें भारत सरकार के लोग काम करते हैं, जिसमें सरकारी कर्मचारी लोग काम करते हैं। यानी उस कंपनी की जो भी लाभ या हानि होगा वो सारी की सारी किसे होगी? सरकार को होगी। अब बात करते हैं कि ये लोक उद्यम और सरकारी उपक्रम समिति आखिर होता क्या है। तो देखिए, सरकार द्वारा स्थापित किया गया उद्योग, सरकार द्वारा स्थापित किया गया उद्योग क्या कहलाता है? लोक उद्यम या सरकारी उपक्रम। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा एनटीपीसी, ओएनजीसी, भेल, गेल, बहुत सारी कंपनियों का आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये सारी की सारी कंपनी भारत सरकार के अंतर्गत आती है और इसी को कहा जाता है लोक उद्यम या सरकारी उपक्रम। अब बात करते हैं आखिर इस समिति की जरूरत क्या है। आखिर इस समिति की जरूरत क्या है? तो इस समिति की जरूरत तब होती है कभी कभी इन सारी कंपनियों के अंतर्गत बहुत सारा घोटाला हो जाता है या बहुत सारा अगर इसमें करप्शन आ जाए। इस करप्शन की जांच तो करता है सीएजी, इस करप्शन की जांच करता है सीएजी, लेकिन जैसे ही सीएजी अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, राष्ट्रपति अपनी रिपोर्ट संसद में रखवाता है और उस रिपोर्ट की जांच जिस समिति द्वारा किया जाता है, यानी इन कंपनी के मामलों में जो जांच होता है, सीएजी की रिपोर्ट पर संसद में जो समिति जांच करती है उस समिति का नाम क्या है? लोक उद्यम या सरकारी उपक्रम समिति। अब आइए बात करते हैं इस समिति का गठन कब हुआ। तो मेरे दोस्त, इस समिति का गठन 1964 में हुआ। अगर आपसे कोई पूछे कि लोक उद्यम या सरकारी उपक्रम समिति का गठन कब हुआ, तो इस समिति का गठन हुआ 1964। लेकिन आखिर किन की सिफारिश पे? एक व्यक्ति थे कृष्णा मेनन, एक व्यक्ति थे कृष्णा मेनन, यानी कृष्णा मेनन जी के सिफारिश पर, सुझाव पर 1964 में इस समिति का क्या किया गया? गठन किया गया। अब बात करते हैं आखिर इस समिति का गठन होगा। ये समिति जिस रिपोर्ट की जांच करेगी, इस समिति में कितने मेंबर होंगे? तो इस समिति में भी 22 मेंबर होंगे। जिस प्रकार लोक लेखा समिति में कितने मेंबर थे? 22। इसमें भी लोकसभा के 15 होंगे और राज्यसभा के कितने मेंबर होंगे? 7। लोकसभा के 15 मेंबर और राज्यसभा के कितने मेंबर? 7। अब बात करते हैं कि इसका काम क्या है। तो सरकारी कंपनी की जांच करना, इस समिति का काम क्या है? सरकारी कंपनी की जांच करना। तो वित्तीय समिति में हम लोगों ने 3 समितियां देखा, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और अगला समिति हम लोग देखे लोक उद्यम या सरकारी उपक्रम समिति। ये सारी की सारी समिति घोटाले की जांच करती है, ये सरकार के संस्थाओं की जांच करती है। इसलिए इस समिति का कोई भी मेंबर कोई मंत्री नहीं होता है, यानी किसी भी मंत्री को इस समिति का सदस्य नहीं बनाया जाता है। तो ये हुआ आपका अस्थायी समिति के बारे में हम लोगों ने देखा। अब आइए थोड़ा सा जानते हैं, हम लोगों ने देखा था एड हॉक यानी तटस्थ समिति। उसी तटस्थ समिति में एक समिति आता है जिसका नाम है संयुक्त संसदीय समिति, या आप लोगों ने नाम सुना होगा परवर समिति। उसी प्रकार है संयुक्त संसदीय समिति, या इसे संयुक्त परवर संसदीय समिति भी कहा जा सकता है। देखिए, ये अस्थायी है। कैसा है? अस्थायी।
तो सबसे पहले ये तथार्थ समिति है, ये कभी कभार गठित होता है। इस समिति का कभी कभार गठन होता है। इसका गठन कब होगा? तो जब कोई घोटाला हो, बहुत बड़ा घोटाला हो, कोई गंभीर मुद्दा हो, उस मुद्दे की जांच के लिए इस समिति का गठन होगा, और जैसे ही उसकी जांच समाप्त होगी ये समिति क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। लेकिन इस समिति की खास बात है, ये 5 महीने के अंदर अंदर अपनी पूरी की पूरी रिपोर्ट ये स्पष्ट रूप से दे देती है। अब बात करते हैं ये क्या है। तो ये कभी कभार गठित करने वाला समिति है। इसका कोई कार्यकाल नहीं, यानी जब भी किसी घोटाले, कोई बहुत बड़ा घोटाला होगा, कोई बहुत बड़ा मामला होगा, उस घोटाले की जांच के लिए गठित होगा, ऐसे ही ये गठित नहीं रहता है। तो हम कह सकते हैं इसका कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है। इसकी सदस्य संख्या भी निर्धारित नहीं है, यानी जिस प्रकार जैसा मुद्दा होगा उस मुद्दे के अकॉर्डिंग इसमें सदस्यों की क्या होती है? नियुक्ति होती है। लेकिन ऐसा एक प्रावधान है कि इस समिति में जो सदस्यों का जो नियुक्ति होगा, जिन सदस्यों को चुना जाएगा, ये सदस्य 2:1 के रेशियो में चुने जाते हैं, यानी 2:1। यानी कहने का मतलब है जैसे आप लोगों ने देखा था लोक लेखा समिति, तो उसमें 15 और 7 थे, लेकिन इसमें क्या है, इसमें 2:1 थे। अगर 30 मेंबर लोकसभा के होंगे तो 15 मेंबर कहाँ के होंगे? राज्यसभा का। यानी 2:1 के रेशियो में इसमें सदस्य लिए जाते हैं। अब बात करते हैं इस समिति का काम क्या है। इस समिति का काम विशेष मामलों या घोटालों की जांच करना है। इस समिति का काम क्या है? इस समिति का काम विशेष मामलों या घोटालों की जांच करना है। अब आप पूछ सकते हैं कि वही अब गंभीर मुद्दों की जांच करने के लिए समिति का गठन होता है, तो क्या अभी तक इस समिति का गठन हुआ है या नहीं? तो मेरे दोस्त आपको बता देना चाहते हैं कि इस समिति का गठन अभी तक मात्र 5 बार हुआ है। इस समिति का गठन अभी तक मात्र 5 बार हुआ है, और 5 बार हुआ है, लेकिन मुद्दा कौन कौन सा है? तो अगर मुद्दे की बात करें तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक घोटाला हुआ था बोफर्स टोप घोटाला। ये हुआ था 1987 में। इस बोफर्स टोप घोटाले के जांच के लिए इस समिति का एक बार गठन किया गया था 1947। एक बार एक घोटाला हुआ था शेयर घोटाला, और इस शेयर घोटाले की जांच के लिए 1992-93 में एक समिति का गठन किया गया। अगला है स्टॉक मार्केट घोटाला। स्टॉक मार्केट घोटाले के जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया था कब? 2000 ईस्वी में। आप लोग नाम सुने होंगे, बहुत ज्यादा ये प्रचलित घटना है 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। जैसे ही 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, इसकी जांच के लिए एक अस्थायी कमेटी यानी संसदीय समिति का गठन किया गया। ये हुआ गठन 2011, और उसके बाद हाल फिलहाल एक समिति का गठन किया गया था। किस लिए? तो ये राफेल घोटाला के लिए। राफेल का आप लोग नाम सुनेंगे। इस राफेल घोटाले के लिए एक अस्थायी संसदीय समिति का गठन किया गया था, संयुक्त समिति का गठन किया गया था। तो मेरे दोस्त उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इस टॉपिक को बहुत भली भांति समझा होगा, और उम्मीद करते हैं कि ये जो भी टॉपिक होगा आपका बिल्कुल क्लियर होते जा रहा है। लेकिन इस टॉपिक को और ज्यादा क्लियर करने के लिए आप लोग किसी न किसी बुक का सहारा लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो अगर ये मेरा वीडियो, ये छोटा छोटा वीडियो अगर अच्छा लगे, वीडियो कुछ बड़ा नहीं हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा अपलोड होने में दिक्कत होता है, क्योंकि मुझे उतना समझ में आता नहीं है टेक्निकल चीजें, इसलिए वीडियो छोटा हो रहा है। इससे कोई दिक्कत नहीं, बहुत जल्दी आपको लाइव क्लास मिलने वाला है बहुत बेहतरीन तरीके से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अपने दोस्तों के भी बहुत इसको लाइक करवाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कराइए। जितना लाइक होगा, जितना शेयर होगा, जितना सब्सक्राइब होगा, इससे मेरा मनोबल और ज्यादा बढ़ेगा, और मनोबल बढ़ते ही आप लोग को मिलेगा एक जोरदार लाइव क्लास बाय विवेक सर। तो फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।